आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से कुछ मांगे और हमें ना मिले, लेकिन तब भी हमारे हृदय से प्रभु का ही नाम निकले। एक छोटा सा प्रसंग है श्री राम जी का। प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी भक्ति से सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि गुरु वशिष्ठ जी वहां पधारे हैं। हनुमान जी ने वशिष्ठ जी का सम्मान नहीं किया। इस बात से गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित हुए और श्री राम जी से कहने लगे कि राम, आपको दंड देना होगा जिसने मेरा अपमान किया है। राम जी कहने लगे कि बताइए किसको दंड देना होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर मैं नाम बता दूंगा तो तुम उसे दंड नहीं दोगे, तुम स्वयं को दंड दे दोगे। राम जी ने कहा नहीं, आप बताइए। गुरुजी ने क्रोध में कहा कि राम, तुम्हें उन्हें अमोघ बाण से ही दंड देना होगा जिस अपराधी के बारे में बात हो रही है। राम जी ने कहा, आप बताइए ना, कौन है अपराधी। जब गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि अब तो राम जी तैयार हो गए हैं दंड देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उस अपराधी का नाम हनुमान है जिसने मेरा सम्मान नहीं किया। प्रभु श्री राम जी ने गुरुजी को कह दिया था, इसलिए गुरुजी की आज्ञा थी तो उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि ठीक है, कल संध्या सरयू के तट पर हनुमान को मैं अमोघ बाण से दंड दूंगा। अमोघ बाण जो कि सबसे शक्तिशाली है। हनुमान जी ने जब ये सुना तो बहुत चिंतित हुए, अपने घर गए। माता अंजनी ने देखा कि पुत्र हनुमान बहुत चिंता में है। माता ने चिंता का कारण पूछा। हनुमान जी ने बताया कि माँ, मुझे वैसे तो ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता, लेकिन प्रभु श्री राम अपने बाण से मुझे दंड देने जा रहे हैं। अब सब समाप्त होने वाला है। माता अंजनी ने जब सुना कि हनुमान चिंता में है, तो माता अंजनी ने उन्हें याद दिलाया कि बेटा, याद करो, मुझे भगवान शिव जी ने एक मंत्र दिया था जो मैंने तुम्हें जन्म के समय घुट्टी में पिलाया, जिस मंत्र के बल पर तुम्हारा प्रताप पूरा विश्व जानता है। उस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ सरयू तट पर और अभी से राम राम जपना शुरू कर दो। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा माता, और जाकर के सरयू किनारे राम राम मंत्र का जाप करने लगे। अगली संध्या में प्रभु राम जी अपने दरबार के साथ में वहां पधारे और अमोघ बाण से, जैसे की बात हुई थी, गुरुजी का आदेश था, वो आज्ञा मानने के लिए अमोघ बाण चलाया, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी को लगा कि शायद राम जी दंड सही से नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपकी शक्ति जो इस्तेमाल में नहीं आ पा रही है, प्रयोग नहीं हो पा रही है, उसका असर नहीं दिख रहा। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं और उसी की वजह से अमोघ बाण भी असर नहीं दिखा रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, मंत्र क्या है? तो राम जी ने कहा कि वह राम राम जप रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया और कहा कि दरबार छोड़कर, नगर छोड़कर आश्रम में जा रहा हूँ। मैं भी राम राम ही जप करूँगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन ऊपरवाले की शरण में रहो तो कुछ नहीं होगा। जय श्री राम।